अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल स्टेट में हूं विद मैनी 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 इयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल स्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलें जी, चलते हैं। आज हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, आरिफ टूर। आरिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा करम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। आरिफ भाई को अल्लाह बहुत जज़ाय खैर दे, माशाल्लाह। आरिफ भाई जो हैं वो एक प्रोफेसर हैं और एक वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते हैं, यॉर्कविल यूनिवर्सिटी, जो कि टोरंटो में लोकेटेड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे लोग इस वक्त जो हैं वो कनाडा आ रहे हैं पूरी दुनिया से, जिसमें पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, बांग्लादेश हो गया। कहाँ से आप देखें तो काफी सारे लोग पूरी दुनिया से इस वक्त कनाडा जा रहे हैं। से आज हमने जो रिक्वेस्ट करनी है कि जो नए लोग आ रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, उनको ये क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या ऐसा स्किल अपने साथ लेके आनी चाहिए, या कौन सी ऐसी एजुकेशन है जो वो साथ लेके आए यहाँ पे, उसको कंटिन्यू एजुकेशन करें और जिससे उनको यहाँ पे बेनिफिट हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। Arif bhai, once again, thank you very much for your time today. आपका शुक्रिया। बिल्कुल। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर यासिर भाई। इट्स ऑलवेज गुड टू टॉक टू यू। आपने जो टॉपिक आज पिक किया है वो अगेन मेरे दिल के बहुत करीब है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू से अ फ्यू वर्ड्स ऑन दिस टॉपिक। मैं आपकी एक और दोस्त के साथ वीडियो देख रहा था और वो आपने उनसे कुछ ऐसा ही सवाल किया कि क्या स्किल लेके आए। उन्होंने कहा कि जी वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आए और गो गेटर्स का एटीट्यूड लेके आए, और मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। असल में थोड़ा सा मैं अगर आपको बैकग्राउंड दूं कनाडा के एजुकेशन सिस्टम का, और फिर उसको लिंक करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह विद द लेबर मार्केट रिक्वायरमेंट्स। तो कनाडा का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा दुनिया से डिफरेंट है। इनका अभी भी काफी ज्यादा ट्रेडिशनल वैल्यूज के ऊपर सिस्टम चल रहा है। उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा आपको जो अप्लाइड लर्निंग होती है, जो आपकी पहले से जो आपने पढ़ा होता है, उसकी इतनी ज्यादा एक्नॉलेजमेंट नहीं देते, उसकी इतनी ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं होती। और इनफैक्ट जो कनेडियन एम्प्लॉयर है, जब आपने यहाँ पे आके जॉब तलाश करनी है, तो वो आपसे दो चीजों की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। नंबर वन, कि आपके पास कनेडियन एक्सपीरियंस होएगा, और नंबर टू, आपके पास कनेडियन क्वालिफिकेशन होगी। ना ऐसा नहीं है कि ये दूसरी क्वालिफिकेशंस को यानी कुछ उनकी वैल्यू नहीं है यहाँ पे, या वो ये समझते हैं कि वो क्वालिफिकेशंस अच्छी नहीं है। बस ये इनका एक सिस्टम है जिसमें कि इन्होंने अपने लोगों को ज्यादा प्रेफर करना होता है। जैसे अगर हम दोनों का ताल्लुक ओरिजिनली पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान में एक इस तरह का एक्सक्यूज मी, इस तरह का सिस्टम है कि वहां पे जो बंदा बाहर की क्वालिफिकेशंस लेके आता है उसको ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे उसका थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है। यहाँ पे जो एंट्री लेवल, या जो आप समझ लें अर्ली मैनेजमेंट या मिड मैनेजमेंट लेवल की जो जॉब्स हैं, उसमें इनकी 100% प्रेफरेंस यही होती है कि हमारी कोई लोकल यूनिवर्सिटी का या लोकल कॉलेज का पढ़ा हुआ बंदा हो, या खातून हो, और हमारे अपने लोगों के पास इसने थोड़ा सा काम किया हो। तो काम करने का ये इसलिए कहते हैं, अगेन आपके पास उसका 10 20 25 साल का एक्सपीरियंस अपने मुल्क में हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मिडल ईस्ट, जहां से भी आप आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्किंग एटीट्यूड है उसमें बहुत फर्क है। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूं, शायद दोस्तों को उससे कुछ ज्यादा समझ आए, कि यहाँ पे काफी सारे लॉ सूट्स होते हैं एम्प्लॉयर्स के ऊपर, एम्प्लॉय करते हैं। वो उसकी बेस क्या होती है कि मेरे फेलो एम्प्लॉई ने मुझे एलिवेटर लुक्स दी हैं, या मुझे देखा है इस तरह से कि मैं अनकंफर्टेबल फील किया है मैंने। अच्छा, ये कंप्लीटली एक नई चीज होती है। जो लोग बाहर से आते हैं उनको इन चीजों का आइडिया नहीं होता कि क्या मेरे सिर्फ देखने से
मेरा जो कोलीग है या मेरी जो कोलीग है वो अनकंफर्टेबल फील कर सकती है। तो ये जो कनेडियन एम्प्लॉयर्स की जो प्रेफरेंस है कि वो कनेडियन एक्सपीरियंस मांगते हैं, चाहे वो 6 महीने का हो चाहे 1 साल का हो, और उसकी रीजन एक बहुत बड़ी ये भी है कि वंस यू वर्कड इन अ कनेडियन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको भी ये सारी चीजें ऑलरेडी पता हो चुकी होती हैं। फिर आपका जो एम्प्लॉयर होता है, पोटेंशियल एम्प्लॉयर, उसने आपको इन चीजों के ऊपर ट्रेन नहीं करना होता। और इन द लास्ट 10 years यहाँ पे जो ट्रेनिंग बजट है ऑर्गेनाइजेशंस का वो बहुत कम हुआ है, उसमें रिडक्शन आई है। इसलिए लोग उनको ये बंदा चाहिए या खातून चाहिए जो कि जॉब रेडी है। They don't want to spend a lot of time or money on the raw people, कि आपके पास सिर्फ एक डिग्री है, आपने एक दिन भी काम नहीं किया हुआ, तो आपके ऊपर उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि वो नहीं करना चाहते। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है कनेडियन एजुकेशन सिस्टम का, और इसका जो कनेक्शन है विद द लेबर मार्केट, कि क्यों लोग प्रिफर करते हैं कि कनेडियन डिग्रीज इन कनेडियन जो एक्सपीरियंस है वो है। अब आपके सवाल का जवाब कि किस तरह के स्किल्स वो लेके आए, तो देखें, एक तो उनकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अब आई नो कि ये तो एक वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारे दोस्त भाई बहने मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं उनकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली बेहतर होती है जो पाकिस्तान में कर रहे हैं। लेकिन एक दफा मैं अगेन फिर वो स्टोरी सुनाता हूँ कि वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, शी हैड एन इंटरव्यू, शी वाज फ्रॉम फिलीपींस, और उनका इंटरव्यू हुआ, एंड आई आस्क्ड हर द नेक्स्ट डे कि इंटरव्यू कैसा हुआ। तो शी स्टार्टेड क्राइंग, लिटरली शी स्टार्टेड क्राइंग। तो मैंने कहा, अभी क्या हुआ, व्हाट हैपन? उसने कहा कि मैं दे इंसल्टेड मी यस्टरडे, कि दे लिटरली टोल्ड मी कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड दैट यू आर सेइंग। तो अगर मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे जो कोलीग्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो तुम्हें कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे? तो यू आर फिट, नॉट फिट फॉर दिस जॉब, प्लीज गो गो अवे। तो इसमें एक्सेंट का थोड़ा बहुत रोल होता है, इसमें कॉन्फिडेंस का बहुत ज्यादा रोल होता है, इसमें आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग है इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। क्योंकि देखें, अगर आपको एक ईमेल आती है या आपको एक रिपोर्ट किसी ने, कुलीग ने भेजी है, वो रिपोर्ट आपके पास मौजूद है, ईमेल आपके पास मौजूद है, आप उसको 10 दफा 20 दफा पढ़ सकते हैं, यू हैव सम टाइम। लेकिन जब आपको कोई फोन पे कोई आपसे बात पूछता है या मीटिंग में कोई पूछता है, तो वो ऑन योर फीट आपने उसका रिप्लाई करना होता है। तो वो आप जरूरी समझें कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। अच्छा, दूसरी जो चीज है कि यहाँ पे जब आप आए, तो मैं आपको थोड़ा सा ये एक डेटा शेयर करता हूँ कि ऐसे लोग जिन्होंने 100% रिलाई किया अपनी फॉरेन की क्वालिफिकेशंस के ऊपर ही और जॉब्स तलाश करने की कोशिश की, उनका सक्सेस रेट जो है फाइंडिंग अ जॉब इन देयर ओन फील्ड इज 30%। यानी 100 में से सिर्फ 30% ऐसे लोग हैं जो कि अपनी फॉरेन क्वालिफिकेशंस के बेस के ऊपर और उसी एक्सपीरियंस के ऊपर अपनी फील्ड में जॉब हासिल करने में कामयाब रहे। अच्छा, फिर उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ आए और उन्होंने आते ही यहाँ पे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इनरोल कर लिया अपने आप को। इवन बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको हम उनमें से कुछ को जानते भी हैं कि वो पीएचडीज करके आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ आके अपने आप को मास्टर्स में इनरोल करवा लिया, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू गो अगेन फॉर द रिगरस प्रोसेस ऑफ 5 years फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। लेकिन दे न्यू कि यहाँ की यूनिवर्सिटी का नाम मेरे सीवी पे या मेरे रेज्यूमे पे होगा, तो मुझे ज्यादा चांसेस मिलेंगे। और उन लोगों में जिन्होंने यहाँ आके थोड़ा बहुत पढ़ा, 1 साल 1.5 साल 2 साल, उनका जो जॉब फाइंडिंग का अपनी फील्ड में जो सक्सेस रेट है वो 72% है। यानी 100 में से 72 लोगों को उनकी फील्ड में जॉब मिल गई आफ्टर दे हैड ए डिग्री फ्रॉम हियर। अच्छा, इसमें अब लाजमी नहीं है कि आप पूरी डिग्री करें। बहुत सी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे
शॉर्ट टर्म पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स करा रही हैं जो कि 8 महीने के, 10 महीने के, इस तरह से भी हैं। तो मेरी सबको सजेशन यही है कि जब आप यहाँ पे आए तो पहली फुर्सत में अपने आप को किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दें और पार्ट टाइम काम करते रहें, फुल टाइम स्टडी करते रहें। ठीक है, यहाँ पे जब आप यहाँ पे पीआर के राउट के थ्रू आते हैं तो उसमें आपको बहुत कम फी पे करना पड़ती है एज ए स्टूडेंट। और जो अगर आप फी पे नहीं कर सकते, लेट्स से आपके पास पैसे नहीं हैं, अभी आप नए आए हैं, आपके पास कोई जॉब भी रीजनेबल नहीं है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग प्रोग्राम्स भी हैं और गवर्नमेंट लोन प्रोग्राम भी हैं। तो लोन्स भी बड़े रीजनेबल रेट्स के और टर्म्स के ऊपर होते हैं। वो पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि आपको 30% इंटरेस्ट उसके ऊपर देना पड़ेगा। और लोन की पेमेंट आपकी तब शुरू होती है जब आपको जॉब मिल जाती है। टेक्निकली 6 मंथ्स आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी को जॉब नहीं मिली तो वो उसका लेटर देता रहता है गवर्नमेंट को कि मुझे अभी जॉब नहीं मिली, तो वो जब आपको जॉब मिलेगी तभी आपने उसकी रीपेमेंट शुरू करनी है। तो मेरे ख्याल में जो एक सजेशन जो हमने देखा है कि बहुत से लोगों को जिसका फायदा हुआ है, वो यही है कि घर बैठ के फ्रस्ट्रेट होने से या डिप्रेस होने से कि जी मैंने इतनी जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया और मुझे किसी ने इंटरव्यू नहीं कॉल किया, इससे बहुत बेहतर है कि आप अपने आप को किसी अपनी फील्ड के प्रोग्राम में एनरोल कर लें। उससे आपके कनेक्शंस भी बनेंगे, उससे आपको कहीं ना कहीं वॉलंटियर काम करने का भी मौका मिल सकता है, आपकी जो है वो एजुकेशन भी अपलिफ्ट हो जाएगी, और उससे आपके अपनी ही फील्ड में जॉब लेने के चांसेस, जैसे मैंने कहा कि 72% हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ 30%। अरे भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है हमारे सुनने वालों के लिए, कि जो आपने जो डेटा भी शेयर किया, कि आई एम सरप्राइज्ड कि इट्स अ बिग नंबर्स। 72% इट्स अ बिग नंबर। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, आप सबसे मैं यही गुजारिश करूंगा जो आरिफ भाई ने की है, कि अगर आप आ रहे हैं, आप ज़रूर आएँ। कनाडा बहुत अच्छी कंट्री है और यहाँ पे बहुत ऑप्शंस हैं, यहाँ के सिटीजनशिप की, पासपोर्ट की, और ओवरऑल बहुत बेनिफिट्स हैं। हेल्थ हो गई, बच्चों की हो गई, आपकी सेफ्टी हो गई। लेकिन अगर आप कोई ना कोई एजुकेशन के उसको फॉलो करते हैं, डजेंट मैटर आप 6 महीने का या 8 महीने का कोई ना कोई कोर्स करते हैं, राइट, कि आपने कैनेडियन स्कूल से कुछ ना कुछ एजुकेशन आपने ज़रूर हासिल की है। दूसरा, जो आरिफ भाई ने मेंशन किया कि जो इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़रूरी है। आरिफ भाई, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक दो सवाल और ऐड करूंगा। सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशंस के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि सॉफ्ट स्किल्स में हमें क्या करना चाहिए, या हमारे जिस तरह कपड़े वगैरह हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह एक प्रोफेसर हैं तो आप काफ़ी लोगों के साथ कनेक्ट होते रहते हैं डेली बेसिस पे। हमें अपने आप को ओवरऑल कैसे प्रेजेंट करना चाहिए इन फ्रंट ऑफ, अगर कॉर्पोरेट में अगर हम कहीं जा रहे हैं, कहीं जॉब है हमारी, हमने उसको कैसे वो करना है, ये थोड़ा सा काइंडली इस पे थोड़ा सा कुछ वर्ड्स दें प्लीज। बहुत बहुत अच्छा सवाल है, और मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा एरिया है जिसमें कि हर इंसान को हर वक्त सीखने की और अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत रहती है। जहाँ तक सॉफ्ट स्किल की ताल्लुक है, जो मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि कनेरियन जो प्रीवियस एक्सपीरियंस मांगते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उन्हें ये चीज़ के ऊपर कंफर्मेशन हो जाती है वंस यू हैव वर्कड इन अ कनेरियन कंपनी ऑलरेडी, कि आपको पता है कि आपने अपने कुलीग से कैसे बात करनी है और किसको क्या बात आप कह सकते हैं और किसको क्या बात नहीं कह सकते। यहाँ पे जो असल डिसीजंस पे चीजें इम्पैक्ट होती हैं वो आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस हैं, जो लेट्स से स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द वाटर कूलर हो रही हैं। और जैसे जिसको ये जो हम टर्म यूज करते हैं स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द वाटर कूलर, इसका मतलब ये है कि जो इनफॉर्मल, जैसे चाय पीते हुए कैंटीन में आपकी अपने बॉस या मैनेजर के साथ या किसी कुलीग के साथ कोई गपशप लग रही है, उससे आपके कनेक्शंस बनते हैं। और जब आपकी प्रमोशन का टाइम आना है,
तो यही चीजों को उन्होंने जहन में रखना है। आपकी जो हार्ड कोर स्किल्स हैं, जिनको हम टेक्निकल स्किल्स बोलते हैं, वो तो अगर आप पे नहीं होंगे तो आप जॉब पे टिक ही नहीं सकेंगे ना। तो अगर आप लेट से जॉब आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है और आप उस पे काम अपने तसल्ली से कर रहे हैं, दिस मीन्स कि आपके जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप आगे प्रमोट नहीं हो पा रहे या आपको इतना कोई ज्यादा सुना नहीं जा रहा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका मतलब है कि आपको अपने सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसके लिए आपको जरूरी है कि आप बाहर निकलें। देखें, जब हम कनाडा आए तो जाहिर है पहले तो किसी के पास जॉब नहीं होती। आई वॉज लकी कि मुझे पहले 2 हफ्ते में ही जॉब अपनी फील्ड में मिल गई थी। लेकिन वो 2 हफ्ते में मैंने जो किया, आई स्टिल रिमेम्बर दैट एवरी मॉर्निंग आई विल वेक अप, हैव ब्रेकफास्ट एंड देन आई विल गो आउट ऑफ माई हाउस। और मैं किसी दिन लाइब्रेरी जाऊंगा, किसी दिन कम्युनिटी सेंटर जाऊंगा, किसी दिन बस में बैठ के सुपरमार्केट जाऊंगा, जस्ट टू गेट acquainted with the environment कि मैं अब जिस मुल्क में आ गया हूँ, इस मुल्क में लोग किस तरह के हैं, सिस्टम्स किस तरह के हैं, मेरे आसपास जो लोग ऑफिस जा रहे हैं उन्होंने क्या कपड़े पहने हुए हैं। अर्ली मॉर्निंग आप जब बस में बैठते हैं या ट्रेन में बैठते हैं, तो आप सिर्फ अपने आसपास नजर दौड़ाएं, आपको सब पता चल जाएगा कि इस मुल्क में क्या एक्सेप्टेबल नॉर्म्स हैं, क्या एडिकेट्स हैं, किस तरह के कपड़े आपने किस जॉब के हिसाब से पहनने हैं। तो हम सबको ये चाहिए कि हम अपने आप को उस हिसाब से बिल्कुल हमेशा अपग्रेड करते हैं। देखें, आपने कपड़े वो पहने हैं जो आपको कंफर्टेबल रखें, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने उसको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इंटरव्यू है किसी कॉर्पोरेट फर्म में, कोई बड़ी फर्म है, और आपको पता है कि वो प्रीडोमिनेंटली वाइट वहां पे कम्युनिटी है, तो आप सूट पहनिए। अच्छा, लेकिन ओवर ड्रेस ना कीजिए। यहाँ पे 3 पीस सूट नॉर्मली लोग नहीं पहनते। गर्मियों में अगर आप ने सूट पहनना है तो समटाइम्स होता है कि सिर्फ वेस्ट पहन लेते हैं। 3 सूट में आपको पता है कि पहले वेस्ट होती है, उसके ऊपर वो ब्लेजर कोट होता है ना। तो अगर गर्मियां हैं तो उसके उसमें आप कोट ना पहनिए, आप सिर्फ खाली वेस्ट पहन लो। ठीक है। और अगर आपने यानी सर्दियां हैं तो आप खाली कोट पहन लीजिए, वेस्ट ना पहन लीजिए। नॉर्मली इसमें 99.9% ऑफ द गैदरिंग्स में 3 सूट पूरा नहीं पहनते। हालांकि जो लोग ज़ाहिर है यहाँ पे इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं, इंग्लिश से मेरी मुराद ग्रेट ब्रिटेन है, वो लोग अभी भी पहनते हैं 3 सूट्स, 3 पीस सूट्स। लेकिन नॉर्मली जो प्रोफेशनल अटायर है उसमें 3 पीस सूट नहीं पहना जाता। तो आप 2 पीस सूट पहनिए, टाई लगाएं। अगर आपका इंटरव्यू किसी फाइनेंस की फर्म में फॉर एग्जांपल है, किसी बैंक में है, किसी ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे आप एक अच्छे प्रोफाइल की, हाई प्रोफाइल की काम करें, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है फॉर एग्जांपल, तो आप टाई लगाइए। अगर आपकी कस्टमर सर्विस की जॉब है तो आप टाई नहीं लगाइए। अगर आपकी ऐसी जॉब है कि जिसमें आपने थोड़ा सा लोगों से इनफॉर्मल भी होना है, यानी योर रोल इन्वॉल्व्स कि आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा करीब होके समझें और उनको एडवाइस करें किसी चीज के ऊपर। जैसे रियल एस्टेट फॉर एग्जांपल एक प्रोफेशन है। रियल एस्टेट एक बड़ा पर्सनल प्रोफेशन है। इसमें आपको लोगों के बहुत ज्यादा करीब होके उनका एतमाद जीतना पड़ता है। इसमें आप टाई नहीं लगाएंगे। तो ये चीजें आपको आएंगी आहिस्ता आहिस्ता जब आप यहाँ पे आ जाएंगे। देखें, जो दोस्त समझते हैं कि मैंने 20 साल या 15 साल यूएई में या इवन यूरोप में बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे, अच्छी पोजीशन पे काम कर लिया है, अब मैं यहाँ कनाडा आऊँगा तो कनाडा वाले मेरे लिए नौकरियां लेके मेरे सामने एयरपोर्ट के खड़े होंगे, और जैसे ही मैं लैंड करूंगा तो आई विल पिक एंड चूज कि मैंने इसके साथ काम करना है या इसके साथ नहीं करना। उनको यहाँ आके बहुत बड़ा शौक लगता है, क्योंकि वो एक बहुत ऊपर अच्छे प्रोफाइल से आए होते हैं। जब वो यहाँ आके देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो मेरे प्रोफाइल की कोई
इम्पोर्टेंस ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो फिर उनको कल्चरल शॉक भी लगता है। और फिर बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो आप देखेंगे इंटरनेट के ऊपर भी, वो कहते हैं जी कि कनाडा इज अ डंप फॉर डिग्रीज, तो इधर ना जाएं। वो ऐसे ही है कि वो पहले से अपना होमवर्क नहीं कर पाते। ठीक है, वो ये समझते हैं कि आई वॉज द बॉस वेयर आई केम फ्रॉम, तो यहाँ पे भी मैं बॉस ही हूंगा, तो बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस तो चाहे जीन्स पहन के चला जाए या शॉर्ट्स पहन के चला जाए, नो बडी कैन स्टॉप हिम। तो इसमें थोड़ा सा हमें नीचे से शुरू करना पड़ता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप का जो लहजा है बात करने का वो पोलाइट हो, फर्म एंड पोलाइट। मतलब जब आपको पता है कि आप सही बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अपनी बात पे डटे रहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पोलाइट लहजे में बात कीजिए। और आपके जो क्लोथिंग एडिकेट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, थोड़ा निकलिए, थोड़ा लोगों से घूमे फिरिए, उनसे मिलिए, इवेंट्स अटेंड कीजिए। अगर आपका प्लान ये है कि आप डाउनटाउन में जॉब करना चाहते हैं तो बस डाउनटाउन चले जाइए, सुबह उठें, ट्रेन में बैठें, डाउनटाउन चले जाएं, सारा दिन वहां गुजारें। यू विल सी कि यहाँ जो लोग काम करते हैं उनका पर्सनालिटीज कैसी हैं, और अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश कीजिए जस्ट टू एंटर द मार्केट। ना एक दफा आपने 6 महीने साल काम कर लिया, देन दीज थिंग्स डोंट मैटर। फिर लोगों को पता होता है कि इस बंदे को काम आता है और इस बंदे के साथ ही हमने काम देना है। लेकिन टू एंटर द मार्केट ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या एडिकेट्स हैं। और भाई बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने सजेस्ट किया, लोगों को गाइड किया। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा क्योंकि मैं खुद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी पहले जॉब कर चुका हूँ बड़े नाम्स के साथ, जिस तरह आईबीएम है, बेल कनाडा है, सिमेंस कनाडा है। 20 साल पुरानी बात करूँ तो मैंने कॉर्पोरेट को काफ़ी सर्व किया हुआ मैनेजमेंट लेवल पे। तो आपको जो अपना जो कम्युनिकेशन का स्किल्स है उसको, जिस तरह आरिफ भाई ने कहा कि सॉफ्ट रहना है, पोलाइट बात करना है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ मैंने नोटिस की है काफ़ी दफ़ा कि हम अपने प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। ठीक है, स्पेशली जो लोग नए आ रहे हैं तो आपको प्रॉपर शावर लेना है डेली। जिस हिसाब के का वेदर है उस हिसाब से आपने अपने कपड़े प्रॉपर डिसाइड करने हैं। अच्छा, कलोन जो है यहाँ पे, जिसको कुछ लोग इतर भी कहते हैं, कुछ लोग परफ्यूम भी कहते हैं, उसका यहाँ पे काफ़ी लोगों को सीरियस एलर्जीज हैं। राइट, तो उसमें आपने हमेशा एहतियात ये करनी है कि कोई आप ऐसा कलोन यूज़ ना करें कि जिसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को सर का दर्द होता है उससे, काफ़ी सारे लोगों की आईज रेड हो जाती हैं, ये मैंने खुद देखा हुआ है ये कॉर्पोरेट कल्चर में। तो ये आपने अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। जिस तरह आर्य भाई ने मेंशन किया कि अगर आप डाउनटाउन में जॉब करना चाहते हैं तो आप जाएं, एक आध हफ्ता वहां जाके देखें कि वहाँ का लोकल स्ट्रीट्स का क्या कल्चर है, लोग किस किस्म की ड्रेसिंग कर रहे हैं। अपना नेटवर्क, जिस तरह आर्य भाई ने मेंशन किया कि आप जाके इवेंट्स अटेंड करें, तो ये बहुत अच्छी सजेशंस हैं कि भाई आप अपना ये सारी चीज़ें आप करें, आए अपना कोई ना कोई कोर्स करें। उसके बाद जो आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस है आपको आहिस्ता आहिस्ता कहीं वॉलंटियर करना, ये लोग काफ़ी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। का जिस तरह वॉलंटियर का जिस तरह आरिफ भाई ने मेंशन किया, तो वॉलंटियर करना बहुत एक अच्छी बात है कि आप उसको अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं कि आपने पर्टिकुलर कंपनी के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने वॉलंटियर वर्क किया है। कैनेडियंस इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आरिफ भाई बहुत शुक्रिया। हम इसको बस रैप अप करेंगे। कोई एक दो शॉर्ट टिप्स बता दें जो आने वाले, जो स्पेशली यंग लोग जो आना चाह रहे हैं मोटिवेशन के लिए, कि वो क्या ऐसा करें कि उनको एक प्रॉपर ट्रैक मिल जाए। जी बहुत शुक्रिया यासिर भाई। यंग लोगों के लिए तो यही है, क्योंकि आपने कहा कि वो यंग लोगों के लिए बात करनी है, कि वो यहाँ आके टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करें, एक दिन भी नहीं करें। जिस दिन उनका कंफर्म हो जाए कि दे आर मूविंग टू कनाडा, दे शुड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। अपनी चॉइस के कोर्सेज पिक करके उनको रजिस्टर करना शुरू कर दें। द मोमेंट यू लैंड हियर, मे बी द नेक्स्ट डे और द डे आफ्टर, यू शुड बी गोइंग टू यूनिवर्सिटी और कॉलेज। और वहीं से आपको मेंटोर्स मिलेंगे। देखें यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में भी और कॉलेजेस में भी जो तकरीबन 50% फैकल्टी है वो प्रोफेशनल फील्ड से आई हुई है, आप अपनी अपनी फील्ड से आई हुई है। तो उनके बिजनेसेस में भी और कॉर्पोरेट में भी बहुत ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं। तो आपने उन्हीं में से किसी एक प्रोफेसर को पकड़ के उनको मेंटोर बना लेना है अपना।
और आपने कहना है कि जी बस मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। दिस इज वन वे ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल। दूसरा ये सोचिए कि आपने यहाँ पे आके कोई थोड़ा बहुत अपना काम करना है। यानी वो जो भी आपने एजुकेशन लेनी है उस वो इस तरह के कोर्सेज पिक कीजिए कि आपको यहाँ की इकोनॉमी की समझ आ जाए, यहाँ का जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसकी समझ आ जाए, ताकि आप एक इस पोजीशन में आ जाएं द मोमेंट यू आर रेडी अपना काम शुरू कर सकें। अच्छा, यहाँ पे काम शुरू करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होनी चाहिए, या लेट मी पुट इट दिस वे कि ज्यादा पैसे आपकी अपनी जेब में नहीं होने होने जरूरी। क्योंकि यहाँ पे एक क्रेडिट बेस्ड सोसाइटी है, यहाँ पे आपको एक्सेस ऑफ फंड्स इजीली हो जाता है जब आपने यहाँ पे 1 2 3 साल गुजार लेते हैं जब आप, तो यहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर बन जाता है और आपको बैंक पैसे दे देता है। आप थोड़े बहुत पैसे आपके होंगे, बाकी बैंक के होंगे। लेकिन जो माइंड सेट है ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंड सेट, वो आपने यहाँ पे लेके आना है। इस मुल्क को आपने एक पॉजिटिव चैलेंज और एडवेंचर समझ के यहाँ पे आना है। ये आपने ये नहीं समझना कि मैं पाकिस्तान में जितना रिलैक्स था यहाँ पे आके मैं आते ही पहले दिन से ही उतना रिलैक्स हो जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार्ट में मेहनत करनी पड़ेगी। वंस यू हैव मेड अप योर मार्क, देन इंशाल्लाह आगे बेहतरी बेहतरी होती है। फिर आप उसमें जो मर्जी अपने लाइफस्टाइल में इजाफा करते रहें। लेकिन स्टार्ट में आके हर बंदे को यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है। अपनी फील्ड में मेहनत करें ताकि आप जो पहले आपने 20 25 साल काम किया है उसका आपको फायदा हो सके। चले जी, हम इस वीडियो को बस यहाँ पे रैप अप करते हैं। आरिफ भाई ने जैसे कि मेंशन किया कि अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसको आपने लो रखना है। ठीक है, अल्लाह करे कि आप सब कामयाब हों। लेकिन अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन लो रखेंगे तो आहिस्ता 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 आप ऊपर की तरफ जाएंगे। आरिफ भाई को हम इंशाल्लाह बार बार जहमत देंगे। कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हो, कोई और आप डिस्कशन चाहते हैं आरिफ भाई से, आप मुझे कमेंट्स पे लिखें। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम हम आरिफ भाई को दोबारा लेके आएंगे कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, स्पेशली जो यंग लोग आना चाह रहे हैं कैसे उनको मोटिवेट किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। आरिफ भाई बहुत शुक्रिया वंस अगेन फॉर योर टाइम टुडे। तो भाई थैंक यू सो वेरी मच, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। हम आपको बार बार जहमत देंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अरे भाई आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हाफिज।